बरवाला में होली मिलन समारोह में पहुंचे कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा। आप देख सकते हैं बरवाला के वार्ड नंबर 15 में कुम्हार धर्मशाला में शनिवार को आप देख सकते हैं स्वागत करते हुए कार्यकर्ताओं द्वारा मोबाइल स्क्रीन पर। जो हमारी धर्मशाला कुमार धर्मशाला के प्रांगण में होली मिलन समारोह का आयोजन, जिसमें हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि परमादरणीय हमारे हल्का बरवाला की आन बान शान, हल्का बरवाला के आशाओं के प्रतीक परमादरणीय श्री रणवीर गंगवा अध्यक्ष रामचंद्र जी भी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। खड़े होकर के सभी माननीय मंत्री जी का सभी अपनी जगह से खड़े होकर के बोलिए दक्ष प्रजापति महाराज की, बोलिए गुरु दक्ष प्रजापति महाराज की। तमाम समाज की तरफ से 36 लाख आइए और समाज के गणमान्य व्यक्ति, जैसा कि जब भी कोई समाज का कार्य होता है तो समाज को एकजुट होना पड़ता है, और इसी कड़ी में हमने जो संदेश दिया और जहां तक भी हमारा संदेश गया, चाहे वो उपलाना हो और नारनौत से भी हमारे प्रधान जी आए हुए हैं, हिसार से भी हमारे प्रधान जी आए हुए हैं, हर साथी ने बढ़ चढ़ के इसमें एक फोन पे वो सभी लोग आए, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपका के अंदर मिलेगा और जिस तरीके से मैंने कहा था कि मेरा ये सोच है, मैं चाहता हूँ कि बरवाला शहर सुंदर शहर बने, उसके लिए निरंतर आज कार्य हो रहे हैं। आज हमारी सरकार जो समान विकास पूरे प्रदेश के अंदर करने का काम हमारे बीच में रह करके करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, जिनकी सोच ये है कि हमारा प्रदेश जो है विकास के ऊपर और ज्यादा इस बजट के अंदर किए गए हैं, निश्चित रूप से आगे लाने राम राम जी राम राम। जिस तरीके से मैं आपको कह रहा था कि आज माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर निरंतर हमारा पूरे प्रदेश के अंदर विकास कार्य लगातार गति के ऊपर है। और अभी जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है, सामने कार्य करते हुए करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और उसी के तहत जिस तरीके से जब से माननीय मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 11 साल पहले, उन्होंने एक बड़ी व्यवस्था का परिवर्तन करने का काम किया। मेरिट के आधार पर नौकरी देकर के युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया कि आप पढ़ेंगे तो अपनी शिक्षा के दम पर आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके की व्यवस्था यहाँ करने का काम किया। जो व्यवस्था पहले थी वो भी आप सबको पता है, और मैं समझता हूँ सामने देखना सर कि जो आज मेरे सामने बैठा हुआ लोगों को योग्य तो जो बच्चा हमारे प्रदेश के अंदर पढ़ेगा अपनी शिक्षा के दम पर, चाहे सरकारी सेवाएं हैं, चाहे दूसरे किसी भी फील्ड के अंदर जाना चाहे वो जा सकता है। ज्यादा लंबा ना बोलते हुए, अभी जो आपने मांग रखी है कि मुख्य गेट की, चाहे शेड की, चाहे आलती फर्नीचर की, मैं इसके लिए मेरे डिक्शनरी कोटे से 21 लाख रुपए भेजूंगा ताकि आप ये पूरा करने का काम इसका करें। बाकी जो भी मांग आपने जो रखी है, चाहे दक्ष चौक की बात हो और चाहे जगह की बात हो, इसकी फिजिबिलिटी चेक करवा करके सरकार से बात करके
उसके लिए भी पूरा प्रयास करेंगे कि जो आपने मांग रखी है उसको सारे की सारी हम पूरी करने का काम करें। एक ही बात आपसे कहूंगा कि आपके बीच में रह करके जो वायदे आप लोगों से चुनाव के अंदर किए थे और जिस विश्वास के साथ आपने एकजुट होकर के इस चुनाव को एक तरफा बनाने का काम किया था, उसी गति से विकास भी आपके बीच में रह करके इस बरवाला हल्के के अंदर करवाने का काम करेंगे। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। ठीक है सामने देखो। हम एक समाज की सरदारी से निवेदन करता हूं, क्योंकि हमारे त्योहारों रूप में आज ये इकट्ठे हुए हैं, हम बहुत अच्छा एक प्रयास है, भाईचारे को बढ़ाने का प्रयास है और हम सब मिलकर के गंगवा जी के नेतृत्व में बरवाला की तरक्की, हरियाणा प्रदेश की तरक्की और देश की तरक्की हम सब मजबूत करें, विकसित भाई पीछे पीछे हो जाएगा, परिणाम किताब पे ले लेने तो सारा फोटो आ जाएगा। आप भी पीछे आ जाओ, थोड़े से आ जाओ करके जाएंगे और जो सामने भोजन की व्यवस्था है सब भोजन करके जाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा कोई भी अगर अच्छा काम होता है उसका भी हमेशा विवाद करने का काम करती है। आज आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश लगातार आगे बढ़ रहा है और जो AI की जो टेक्निक है ये देश को और आगे ले जाने वाली, क्योंकि वक्त के साथ साथ चलना पड़ेगा और वक्त के साथ चलेंगे तो देश और ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। और आज कोई अच्छी चीज़ होती है उसका भी ये विरोध करने का काम कांग्रेस के लोग मिलकर करते हैं, तो इससे इसकी हिंसा का पता चलता है। तो निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है। अच्छी चीज़ों का भी ये लगातार विरोध करने का काम कर रहे हैं। देखिए, अभी आपके सामने हमारा केंद्रीय बजट भी आया और केंद्रीय बजट जिस तरीके का आया है ये देश को आगे ले जाने वाला, जो अंत्योदय के जो पीछे लोग रह गए हैं उनको आगे जाने वाला, मिडिल क्लास को राहत देने वाला और देश को प्रगति के पथ पर और तेजी से ले जाने वाला, युवाओं को रोजगार देने वाला बजट केंद्रीय बजट हमारा आया। और आप अभी क्योंकि 2 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जिनके पास वित्त मंत्रालय भी है वो बजट पेश करने का काम करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा, केवल और केवल वो एक उनकी मंशा है कि किसी तरीके से रोड़ा हड़ा मचा करके सुर्खियों में रहें। ये पेंशन 1987 में चौधरी देवलाल जी ने शुरू की थी, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद में कांग्रेस की भी सरकार आ गई, लेकिन 2000 तक 1 रुपया भी उसमें नहीं बढ़ा। मतलब 1987 से लेकर के और 2000 तक 13 सालों में 1 रुपया भी बढ़ाने का काम नहीं किया। बाद में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आई, 100 रुपए और फिर 100 रुपए, यानी केवल 200 रुपए बढ़ाने का काम 5 साल में किया। बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, जैसे मैं चुनाव में भी आया, मैंने कहा कि जल भराव की भी, सीवरेज की भी दिक्कत परेशानी थी। जिन 2 गलियों की बात तो महिलाएं कर रही थी उसका टेंडर हो गया है और जल्दी उसका टेंडर पूरा करवा करके उसको आश्वासन ही बिल्कुल दुरुस्त करवाने का काम करेंगे। और मैं एक बात कहूँगा आपको, मैंने बहुत से काम यहाँ पे शुरू करा दिए हैं और जब अगली हमारी होली मिलन समारोह होगा, जब हम और आप यहाँ मिलेंगे तो आपको दिखेगा कि बरवाला के अंदर काफ़ी बदलाव आया है।